आपल्यासोबत खासदार राघव चड्डा आहेत. इंडिया मीट है, ये तीसरी मीटिंग है. खास करके मुंबई में ये मीटिंग है. 26-27 सभी दल एक साथ आ रहे हैं. किस तरह से इंडिया मीटिंग को मुंबई में देखते हो? आज थर्ड फेज की बैठक मुंबई में इंडिया अलायंस की होने जा रही है. बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है. जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहली बैठक पटना में हुई जिसमें साथ आने का एक संकल्प लिया गया. बेंगलुरु की बैठक में नामकरण हुआ और इस अलायंस का क्या स्वरूप होगा उसका चर्चा हुई. उस मंथन से एक समाधान निकला, एक निर्णय लिया गया. अब थर्ड फेज की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में रखी गई है जिसमें आगे की क्या यात्रा होगी, कौन से वो मुद्दे होंगे जो हम उठाएंगे, लोगों के बीच कैसे जाएंगे, इन सारे विषयों पे चर्चा होगी. और इंडिया अलायंस का कुनबा बढ़ता जा रहा है. जैसे भाजपा का यही कहना है, आप बोल रहे हो कि आगे चर्चा जारी है, लेकिन ये चर्चा जब आगे जाएगी तो उनमें एकता रहेगी क्या, ये सवाल? देखिए, भाजपा तो यही चाहेगी कि एकता ना रहे. भाजपा का तो यही कोशिश है कि इंडिया अलायंस शुरू होने से पहले ही बिखर जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, समाप्त हो जाए. लेकिन हम भाजपा के इशारों पे नहीं चलते ना, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं. कन्वीनर कौन रहेगा, उसकी भी चर्चा? देखिए, कन्वीनर की कोई चर्चा ही नहीं है. सब साथ मिलकर आगे चल रहे हैं. हमारा ब्लूप्रिंट ही हमारा कन्वीनर है. और मैं आपको साफ कर दूं कि ये बीजेपी फैलाती है कि कन्वीनर कौन होगा, अरे इनका नेता कौन होगा, अरे अलायंस नहीं चल पा रहा हो और आपस में लड़ रहे हैं. हम लोग आपस में एक परिवार की तरह एकजुट होकर साथ आगे बढ़ रहे हैं. मैं बीजेपी को कहना चाहूंगा, एनडीए की चिंता करो, इंडिया की चिंता मत करो. ये भी कहा जा रहा है कि पंतप्रधान पद का दावेदार जो रहेगा, इस पर भी चर्चा होगी. एम्बिशियस कई लीडर है. इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है. पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया अलायंस में तो बहुत सारे सक्सेसफुल एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं. 11 तो मुख्यमंत्री हैं इस समय, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स इंडिया अलायंस के. कई सारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं. बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने बहुत सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशंस चलाई हैं. लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के पास कौन है? क्या बीजेपी के अंदर कोई एक ऐसा शख्स है जो खड़ा होकर कह सकता है कि मैं चाहता हूं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने, या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, या AIADMK या चिराग पासवान की पार्टी का कोई शख्स प्रधानमंत्री बने? ये तो ये लोग नहीं कह सकते, तो चूं भी नहीं कर सकते. कम से कम हमारे यहाँ पे बहुत सारे दावेदार तो हैं. तो ये इंडिया का जो चेहरा रहेगा पंतप्रधान पद का, वो चुनाव के बाद इंडिया का चेहरा, इंडिया नाम का लोगो और हमारा जॉइंट एजेंडा, नेशनल एजेंडा जो होगा वो होगा, और उसी के नाम पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, उसी के नाम पर वोट पड़ेगा. चुनाव के बाद ये चेहरा सामने आएगा. देखिए, चुनावों की बात देखी जाएगी. इतना जरूर कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस का जिस प्रकार से परिवार बढ़ता जा रहा है वो देख के इंडिया के खिलाफ जो एक मोर्चा खड़ा है जिसका नाम एनडीए है, वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है. और उस बौखलाहट के चलते वो कभी हमारे नाम को लेकर कोई विवाद उत्पन्न कर देते हैं, कभी हमारे बीच झगड़ा पैदा करने के लिए एक खलल डालने का प्रयास करते हैं, कभी मीडिया के माध्यम से कुछ खबरें प्लांट करते हैं. मैं उन्हें कहना चाहूंगा, अपनी चिंता करो, हमारी ना करो. तर हे होते राघव चड्डा. त्यांनी सांगितले की या बैठकीतले नेमके महत्त्वाचे मुद्दे काय असणार आणि पंतप्रधान पदाच्या दावेदारासंदर्भात सुद्धा आपण प्रश्न विचारला, तर त्यावर सुद्धा त्यांनी उत्तर दिलं. कॅमेरामॅन अनिल संघर्ष, मी वेदांत नेप, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.